अगर इसको वन लाइनर में सम अप करना हो तो कुछ ऐसा हो गया था कि आई वॉज वेरी मच तारा बट विद द प्रॉब्लम्स ऑफ वेद। ओ या तो दैट इज वाई, इसलिए मूवी मुझे इतने सालों के बाद अभी भी अपील करती है। और मैं कभी भी, मुझे लगता है कि हाँ ये तो देखा है, लाइक वो जो फील होता है ना बाकी मूवीज को देखकर जिससे आपका लगाव नहीं होता, लेकिन इसके साथ वो लगाव अभी भी है। कोई भी जो कोई भी ऐसा ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट होता है ना, उसकी यही खासियत होती है कि हर बार आप उसको देखोगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो उस टाइम पे अगर इफ आई हैड टू कम टू दैट पॉइंट कि क्यों नहीं चली, तो एक तो आई थिंक 2015 में ना, उस आपको ध्यान होगा कि हम ओटीटी की तरफ बस धीरे धीरे बहुत धीरे बढ़ रहे थे। हाय श्रेष्ठा जी, मेरे पॉडकास्ट स्पॉइलर अलर्ट विद मी सिनेफाइल संकेत में आपका स्वागत है। सो श्रेष्ठा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक, जिसका नाम है तमाशा, विच इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली, विच स्टार्स रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण एंड पीयूष मिश्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पहली बात मैम कैसी है, और लाइक पहली बात आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए और फिर ये फिल्म को भी इंट्रोड्यूस कीजिए। Yeah, so hi Sanket and hi all the viewers. So I and Sanket today we are going to talk about one of our favorite films actually, not just mine. And of course, as Sanket told you all, it's Tamasha. तो तमाशा के बारे में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बातें हो चुकी हैं, बहुत लोगों ने उसको फिलोसोफाइज भी किया है, अपने लाइफ स्टोरी से लिंक भी किया है। एंड एज यू ऑल नो, इसकी कहानी जो है वो दो किरदारों को लेकर है, वेद और तारा, जो कि मिलेनियल्स हैं। मतलब लाइक 2000 प्लस उसके एरा के बाद के दो लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं। और उनमें से एक जो है वो जिंदगी को लेकर काफी खोया खोया सा है। तो उसकी मंजिल तारा कैसे बनती है और तारा कैसे उसको सही रास्ता दिखाती है, दैट्स व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट, राइट संकेत? यस मैम, यस मैम। लेकिन आप अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कीजिए, आप या श्योर। सो हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम श्रेष्ठा है, श्रेष्ठा बैनर्जी। और मैं एक दिल्ली से बेस्ड एक्टर हूँ, और साथ ही साथ मैं 11th 12th के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। सो आई एम ऑल्सो पीजीटी इंग्लिश इन सेमी गवर्नमेंट स्कूल। एंड मैंने एक्टिंग की शुरुआत जो है 2017 से की है, कैमरा एक्टिंग की अगर हम बात करें तो। और दिल्ली और नोएडा में कुछ प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मैंने वहीं से अपने जर्नी की शुरुआत की थी विद मोटिवेशनल वीडियोस। उसके बाद मुझे मेरा पहला ब्रेक 70 mm पे बड़े पर्दे पे गोविंदा के साथ मिला। द मूवी वाज कॉल्ड फ्राइडे, और उसका एक बड़ा वायरल सीन था इन विच ही गोविंदा आस्क्स पोलियो वर्कर टू जस्ट गो अवे। एंड इट्स अ वेरी हिलेरियस सीन, बहुत बार बहुत लोगों ने उसको टैग भी किया है। तो हनी हनी से बातचीत हो रही है, आई विल सेंड यू द वीडियो आल्सो संकेत, you'll see। तो टिकटॉक पे बहुत लोगों ने इसको शेयर किया था, दो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन, बट व्हाट कैन यू डू, आई मीन व्हेन यू हैव फैंस लाइक दिस। सो मेरे मेरे लेटेस्ट वर्क्स में से जो है उसका नाम है डीकपल्ड, जो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज की वेब सीरीज है विद आर माधवन एंड सुरवीन चावला, एंड इट इज स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। So basically I am predominantly seen in web series, TV series and digital commercials and short films. और शॉर्ट फिल्म से याद आया संकेत, हमने आज जो डिस्कस किया था, तो मेरी एक बहुत ही खास शॉर्ट फिल्म है जो IFP यानी कि इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट के 2020 के क्या नाम है फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई थी, 50 यार फिल्म मेकिंग प्रोजेक्ट में। और उसका एक पर्टिकुलर थीम जो है वो तमाशा से इंस्पायर्ड है। दैट वाज आल्सो द रीजन कि हमने तमाशा आज क्यों चूज किया। जस्ट वन मोर थिंग ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऑल्सो मैं वो ऐड। शॉर्ट फिल्म में डिस्क्रिप्शन में टैग कर लूंगा, सो वहां पे देख या सकते हैं। जी। So famously, people know me as Sharmine from the Fevicol ad Sharmine Ka Sofa. But after Decoupled, they also know me as the Soup Girl. So whichever character kind of strikes with the audience, we go with that. So वाह, yeah, and वाह। संकेत और मैं दोनों जो है अच्छे कंटेंट के को लेकर बहुत बहुत ही ज्यादा केयरफुल और चूजी हैं। So that is also the reason कि मैंने बहुत ही सिलेक्टेड काम किया है, बट जितना भी किया है टॉप नॉच है वो सारा। So I take somewhat pride in that, is how वाह। I'd like to put it. सो मैम, कमिंग बैक टू दिस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ये फिल्म मैम कभी देखी थी अपने सबसे पहली बार, और फिर जाके इसको रिवॉच किया था, और लाइक क्या क्या एक्सपीरियंस रहे थे इस फिल्म को देखते? जस्ट टेल मी ऑल So, अबाउट इट। yeah, it was one of the most awaited films, I believe. So, क्योंकि आपको पता ही है कि दीपिका और रणबीर काफी टाइम से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑन स्क्रीन कपल्स भी रहे हैं। सो दैट इज व्हाई
and I of course liked both of them from the very beginning, no matter what the critics said. So I went to watch it in one of the premier theaters in Delhi called Regal, one of the oldest in Delhi. अभी तो वो रिपेयर्स में है पिछले 2-3 सालों से. So अभी भी उसमें balcony और वो ड्रेस सर्कल्स वगैरह हैं. So ओल्ड आपको वहां पे स्कूल. पूरा विंटेज, या विंटेज फील आता है. एग्जैक्टली. तो दैट इज व्हाट. एंड ऑफ कोर्स तमाशा इज समहाउ आल्सो ओल्ड स्कूल लव को लेकर उसका एक बहुत बड़ा चंक है कहानी में. तो आप समझ सकते हैं कि उसमें हमारे कितने सेंटिमेंट्स थे. सो आफ्टर दैट ऑफ कोर्स वो नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीमिंग हो रही है और कई जगहों में बहुत बार मैंने वैसे भी देखा. तो मुझे इस मूवी से लगाव तभी से हो गया था क्योंकि कोइंसिडेंटली बहुत ही आकस्मिक है, लेकिन हुआ ये मेरे साथ जीवन में मेरे कि 2015 में ये मूवी रिलीज हुई थी, राइट? आई थिंक 25 नवंबर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. एक बार गूगल करना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए. तो आई हैड जस्ट गॉट माय फर्स्ट जॉब और मैंने एक बहुत बड़े स्कूल में एज 11th-12th के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना बस स्टार्ट किया था, बिकॉज मैंने उसी साल बीएड कंप्लीट की थी. तो ऑलरेडी मुझे 6 महीने के अंदर आइडिया लग गया था कि दिस इज नॉट माई फील्ड. तो जो वेद ने जो टॉक्सिसिटी झेली थी वो मुझे तभी से इसका आइडिया लग गया था एक्चुअली. सो आप समझ सकते हो कि मैं कैसे समझाऊं. अगर इसको वन लाइनर में सम अप करना हो तो कुछ ऐसा हो गया था कि आई वॉज वेरी मच तारा बट विद द प्रॉब्लम्स ऑफ वेद. ओ. या तो दैट इज व्हाई, इसलिए ये मूवी मुझे इतने सालों के बाद अभी भी अपील करती है. और मैं कभी भी मुझे लगता है कि हाँ ये तो देखा है, लाइक यू नो वो जो फील आता है ना बाकी मूवीज को देखकर जिससे आपका लगाव नहीं होता, लेकिन इसके साथ वो लगाव अभी भी है. तो दैट इज व्हाट. मैं एक्चुअली मैं एक बात तो बताऊं, ये भी 2015 नवंबर में रिलीज हुई थी, इतना याद है मुझे. लेकिन जब ये रिलीज हुई थी मैं तो थिएटर में नहीं देखने गया था और मैं 12th में था. और तभी लोगों लाइक मेरे एक दो दोस्त ने मुझे लाइक मैंने पूछा कि कैसी लगी. अरे वही थी घिसी पट्टी बस लव स्टोरी आता है हाँ और लाइक हाँ उसको हाँ. मिलता है ऐसे लोग. क्योंकि मैं एक्सपेक्ट भी वही करता हूँ कि यार, और तभी मैं लाइक ऐसा सिनेफाइल नहीं था कि यार फिल्म्स देखता था. ट्रू. और एक्चुअली ये ऐसा था कि ये एंटिसिपेटेड आपके लिए भी थी और मेरे लिए भी, क्योंकि हम सभी ने लाइक वो YJHD देखी है और YJHD यार सबको पसंद आई थी. तो वही था कि यार YJHD के बाद पहली बार रणबीर और दीपिका ऑन स्क्रीन कपल में ऐसे दिख रहे हैं ट्रू तमाशा ट्रू में. ट्रू. तो मुझे लगा चलो इसमें भी कुछ वो YJHD वाली फील आएंगी. और इवन वो बारगांव के ट्रेलर से ही दिखता है कि बारगांव के लोकेशन में ऐसा शूट किया है और वो सब किया है. तो चलो यार इसमें भी वही बात होगी. लेकिन वो बहुत लोग देखा और बहुत लोग को वो डिसअपॉइंटमेंट लगा, पता नहीं क्यों लगा. लेकिन उस टाइम लगा था. उस टाइम जरूर लगा था. इसलिए आई थिंक वही कारण की वजह से ये बॉक्स ऑफिस में बॉम्ब हुई थी आई थिंक. हाँ, लेकिन वेरी यार बैडली. एग्जैक्टली और फिर जाके आई थिंक ये नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हुई तब जाके लोगों ने डिस्कवर किया. और मुझे नहीं पता मैंने कभी इसको डिस्कवर किया लेकिन जब भी डिस्कवर किया यार मैं खुद अलग ट्रिप पे चले गया. क्योंकि एक बात तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार ये रणबीर और दीपिका की लव स्टोरी है. ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे पूरे पूरे फिल्म. ऐसा था. और ऐसा लगा कि मतलब और इवन लाइक ये आज ही एक्चुअली मैंने ये फिल्म रीवॉच की इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के पहले. ऑब्वियसली मल्टीपल टाइम्स मैंने पहले भी देख चुका हूँ, थोड़े थोड़े पार्ट्स में देख चुका हूँ. जब ये लाइक मैं अच्छे मूड में नहीं रहता हूँ मैं ये फिल्म को हर बार देखता हूँ. लेकिन आज एक बहुत मैजिकल चीज हुई. मतलब वो मुझे पता था कि क्या क्या होने वाला है काइंड ऑफ मतलब पता था, लेकिन फिर भी मैंने पूरे लाइक शुरुआत से देखी. और मैं सोचा कि चलो मैं गाने स्किप करके देख लूंगा, लेकिन मैं गाना स्किप भी नहीं कर पाया क्योंकि वो मटर गश्ती भी एक मतलब ऐसा सॉन्ग था कि यार उन लोग सिर्फ पागलबंदी कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं वहां पे. और वो मजा करना वही इतनी यूनिक बात थी इसमें और वो मैंने बहुत एंजॉय किया था. ऐसा था. और फिर जाके लाइक ऐसा था कि मैंने ये फिल्म के वेद का कैरेक्टर एक्चुअली दो और फिल्म के लाइक कैरेक्टर से बहुत पैरेलल ढूंढा है मैंने एक्चुअली. लाइक आई थिंक लाइक मुझे ऐसा पैरेलल लगा कि वेद का कैरेक्टर डांस इन द डार्क की जो मतलब लीड एक्ट्रेस है उसके साथ एक बहुत अच्छा पैरेलल सेट करता है. और इवन शिकागो करके एक फिल्म है वो फिल्म की लीड एक्टर के साथ भी एक बहुत अच्छा पैरेलल जोड़ता है. क्योंकि इस फिल्म में वेद को सब कुछ कहानी जैसा ही दिखता है, सब कुछ मतलब सब कुछ. और उन दोनों फिल्म में भी ऐसा है, डांस इन द डार्क और शिकागो, दोनों में ऐसा लगता है कि वो दोनों मतलब वो एक्ट्रेस अपने आप को एक म्यूजिकल में देख रहे हैं.
सो वो एक मतलब एक बहुत अच्छा मुझे एक पैरेलल लगा, जो ऑब्वियसली मतलब मुझे नहीं लगता, मतलब हो सकता है, मतलब वो जायज हो सकता है ये पैरेलल, किसको पता। लेकिन ये एक चीज मुझे आज आज के व्यूइंग में ये एक यूनिक बात लगी, जो मैंने कभी पहले ऐसा महसूस नहीं किया था एक्चुअली। ओके, हाँ, सो बेसिकली इसमें मुझे दैट्स व्हाट, कोई भी ऐसा ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट होता है ना, उसकी यही खासियत होती है कि हर बार आप उसको देखोगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो उस टाइम पे अगर इफ आई हैड टू कम टू दैट पॉइंट कि क्यों नहीं चली, तो एक तो आई थिंक 2015 में ना, उस आपको ध्यान होगा कि हम ओटीटी की तरफ बस धीरे धीरे बहुत धीरे बढ़ रहे थे। 17 में जाके ओटीटी और ये सारा जो पूरा सिनेरियो है चेंज हुआ। सिनेफाइल जो आपने वर्ड यूज किया है ना, चीजों को देखना, क्योंकि इंडिया में सिनेफाइल होने का मतलब था कि भाई तुम तो आउट एंड आउट बॉलीवुड पसंद करोगे। तो उसमें क्या रहता है ना कि अगर कोई एक फॉर्मूला अगर बार बार यूज हो ना, तो लोग उसको समझते हैं कि कुछ नया नहीं है, जबकि आर्ट इज ऑल अबाउट दैट। ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ कि माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची के जो पोर्ट्रेट्स, जो जितने भी उनके वर्क्स हैं, चाहे वो आपके इटली में हो या कहीं भी हो, ठीक है, जिन जिन शहरों में उन्होंने काम किया, फ्लोरेंस में हो, वो सब सिमिलर है। बट देन उन सब में अपनी एक खासियत भी तो है ना, अपना एक जॉनर ऑफ वर्क है वो। अब इम्तियाज अली जी का जो जॉनर है वो बेसिकली इज ह्यूमन रिलेशंस। इफ यू सी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक रोमांस फिल्म नहीं है, और लोग गए थे रोमांस वाले एक्सपेक्टेशन के साथ, वहीं पे गड़बड़ कर दी उन्होंने। तो आई डोंट नो, हो सकता है कि उनकी तरफ से मार्केटिंग में थोड़ी सी उन्होंने शायद इस चीज को मार्केट ज्यादा किया कि ये बहुत पॉपुलर ऑन स्क्रीन कपल है। ये जवानी है दीवानी हैड बीन अ ग्रैंड सक्सेस जस्ट 1 year बैक, बिफोर दैट। सो वो सब फैक्टर्स रहे होंगे। बट उसके पहले भी मतलब ये कुछ परसेप्शंस थे लोगों के माइंड में, जो उन्होंने इस फिल्म में लेकर वो गए। और जब उन्होंने देखा कि कहानी तो कुछ और ही है, और मतलब लवर्स का एंगल है, बट वो काफी बाद में है, सेकेंड हाफ से एक्चुअली अगर देखो तो उनकी कहानी तब से बदलती है, विद दैट सीन वेयर, स्पॉइलर अलर्ट, कि ये स्पॉइलर शो है तो या आई एम जस्ट, हाँ, बट कई लोग होंगे ना जिन्होंने शायद नहीं देखी, हाँ। क्योंकि कई बार लोग रिजेंटमेंट पाल लेते हैं कि क्यों देखें, सब तो बोल रहे हैं बेकार है तो क्यों देखें। तो वो है, हम्म और कई बार आपको मौका नहीं मिल पाता। नाउ हम्म यू विल बी सरप्राइज टू नो, बट आई स्टिल हैवंट सीन अ लॉट ऑफ मूवीज, बहुत सारी जो बहुत बहुत पॉपुलर है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गॉडफादर नहीं देखी, दुनिया में हर किसी ने देखी है, क्योंकि आई डेंट गेट द टाइम, और आई डेंट गेट, लेट्स से, वो मूड नहीं हुआ, हो सकता हाँ, है। मीन्स नहीं हुए, मीन्स नहीं बने, है ना, होता है ना, कभी स्ट्राइक कर जाता है तो वो चीज। एंड यू कैन अंडरस्टैंड, देखो वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है हर जगह, और कोविड ने शूटिंग शेड्यूल्स को भी काफी इरेटिक कर दिया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई रिजेंटमेंट पाल कर बैठे हैं। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट आई वाज मेकिंग, तो इसलिए वहां पे उस टाइम पे लोग ये परसेप्शन लेकर गए थे, उन्होंने देखा कि इसमें जब वो उसको प्रपोज करता है ना, विद दैट पेस्ट्री वाला रिंग थिंग, दैट्स व्हेन शी फील्स कि मुझे इस आदमी के साथ तो रहना ही नहीं है, ये तो कोई और है। आई मेट अ लवर, आई मेट समबडी। मैं उस वेद से मिली थी जो पहाड़ों में जानवरों की तरह पानी पीता है, हम्म, मुंह डुबो के, वो जो पहाड़ों से बातें करता बात है। करता है। जब मैं वापस आई 4 साल बाद, तो मुझे तो एक प्रोडक्ट मैनेजर मिला। So इस अब उस टाइम पे I'll again confess, this is from my personal life again. One of my good friends, so he told me कि I hate this film. I said why? तो he told me कि उसने ना वेद ने आकर, सॉरी, तारा ने आकर ना वेद की लाइफ को खराब कर दिया। मैंने कहा क्यों? तो he said कि अगर उसने उसको वो रियलाइजेशन नहीं दिया होता, अगर उसने उस कॉम्प्लेक्स को टच नहीं किया होता, तो वो अच्छा खासा अच्छा वाला कमा रहा था। बहुत आसान है बोल देना कि अपने पैशंस को फॉलो करो और सब कुछ पैक करके चले जाओ, ये वो। तो मैंने कहा लेकिन, बट आई थिंक यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट। तो कई लोगों ने उस कंटेक्स्ट को मिसअंडरस्टैंड किया था उस टाइम, क्योंकि इम्तियाज अली सर के वर्क्स में अगर आप देखो, चाहे वो कोई से भी हो, चाहे वो जब भी मेट हो, आदित्य की लाइफ में गीत तभी आती है जब आदित्य इज इन कंप्लीट शैम्बल्स, उसका बिजनेस फॉल आउट कर रहा है, उसकी मदर के साथ उसका उसका बहुत गंदा चल रहा है, क्योंकि कंपनी में वो पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशंस मैच हो रहे थे, ठीक है। तो हर बार आपने देखा होगा उनकी उनकी लाइफ में जो लड़की होती है, मोस्टली प्रोटैगनिस्ट जो होती है, वो प्रोटैगनिस्ट को आकर समझाती है कि वो कहाँ पे गलत जा रहा है। एंड इफ यू नोटिस द नेम तारा, तारा कैन स्टैंड फॉर ध्रुव तारा, द पोल स्टार। पोल हम्म, स्टार कॉन्स्टेलेशंस को गाइड करता है, ठीक बराबर। है। सेलर्स 15th सेंचुरी में ध्रुव तारा को यूज करते थे
अपने भूले हुए, है ना, अगर वो नेविगेट करते करते कहीं भूल जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे मैग्नेटिक कंपास अवेलेबल नहीं था. सो तारा इज लाइक दैट पोल स्टार जो उसको गाइड करती है. ओह, बहुत सिंबॉलिक है ये। हाँ, तो सिंबॉलिक है. एंड अगर सिंबॉलिज्म से याद आया कि इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा जो इसके हार्डकोर लवर्स हैं, मैं खुद को हार्डकोर लवर नहीं मानती. मैं मैं ये कहती हूँ कि मुझे एक मेरा लगाव है इस मूवी से, लेकिन वो नहीं कि ओ माय गॉड आई गो क्रेजी एंड ऑल. इन द सेंस कि आई कुड अंडरस्टैंड द सबटेक्स्ट, मैं उसके सबटेक्स्ट, उसके डीपर मीनिंग्स को समझ पा रही थी. तो हार्डकोर फैंस में से किसी एक को ट्रोल किया गया था बीच में, लेकिन इम्तियाज अली सर ने उसका सपोर्ट किया था. You remember that scene where with Ved and Tara, they both are like she is trying to comfort him. वो मैंने आपको बताया था, हौस खास सोशल जो है वो बड़ा फेमस हो गया था उसके बाद से, जब वो उसको छोड़ के चला जाता है. हाँ. तारा इज ड्रेस्ड इन ऑल रेड एंड वेद इज ड्रेस्ड इन ऑल व्हाइट. और वो एक दूसरे को, वहाँ पीछे बल्ब्स हैं रेस्टोरेंट में, वो एक दूसरे को देख रहे हैं. तो वो बोल रहा है तारा को मुझे जाने दे, वो जाने नहीं दे रही इसको. दैट्स व्हेन अगर तुम साथ हो सॉन्ग कम्स इन. या तो वहां पे व्हेन दे आर रेस्टिंग एंड शी इज ट्राइंग टू कंफर्ट हिम, यू नो लाइक दैट. तो वहां पे लोगों ने बोला, तारा इज ड्रेस्ड रेड, शी स्टैंड्स फॉर द हार्ट. वेद इज ड्रेस्ड इन पेस्टल और व्हाइट, ही स्टैंड्स फॉर द ब्रेन. तो लोगों ने मजाक उड़ाया था. मुझे याद नहीं आ रहा कौन थे वो, लेकिन इम्तियाज अली सर ने एक्चुअली अपने स्टोरी में शेयर किया, हे यू नो व्हाट, यू एक्चुअली राइट. हमने इस कलर पैलेट को उसी फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट में सेट किया था. ओह. और मैम आप एक्चुअली वो रेस्टोरेंट्स को भी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप एक्चुअली आई थिंक पहले भी बोला था कि दिल्ली में है सब कुछ, सारा सी द एंटायर शूटिंग वाज हैपनिंग इन दिल्ली, कॉर्सिका एंड अ फ्यू प्लेसेस इन एल्सवेयर, बट मैक्सिमम दिल्ली एंड कॉर्सिका का था. सो अच्छा. एंड कोलकाता आल्सो, या कोलकाता सो आल्सो. वो कौन सी रेस्टोरेंट थी या कौन सा वो आई जहाँ पे थिंक. तारा उसको दोबारा मिलती है ना, हाँ, 4 हाँ. साल बाद. अच्छा. दैट इज कॉल्ड हौस खास सोशल तो बहुत फेमस ब्रांड है, हर शहर में है. बराबर. तो हाँ, तो वो हौस खास में है. एंड इट हैज अ ब्यूटीफुल लेक बिसाइड इट एक्चुअली. वाओ. इट्स एक्चुअली इन द मिडस्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल लोकेशन. हौस खास जो एक बावली है, हौस खान की बावली है, तो अच्छा. वहां पे साउथ दिल्ली में है वो. लेकिन मैम, what was that location you told me that which was shut down due to COVID, like which was I हाँ, the think. same हौस Okay. खास social. Oh, okay. Yeah. Oh. Actually, and social has been portrayed really well. If you remember, there's a tunnel जिसमें वो जाती है, आसपास घूमती है, वहाँ पे पेंटिंग्स हो रखे हैं सारे. हाँ. So all that, I'll send you the images. You can share them. Oh, So wow. yeah, people would know. In any case, it has become a pilgrimage spot kind of a place. So yeah, after तमाशा that. फैंस के लिए. या एंड उसमें हालांकि मैंने बाद में, मुझे तो इतना हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि 5-6 साल पहले हम लोग भी बड़े नाइव थे, तो उस टाइम पे हमने रिलेट कर लिया था. बट जितने डीपर लेवल पे आप अभी रिलेट कर रहे हो, हर बार उसको देखकर मैं भी रिलेट करती हूँ, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग अप ना. तो वी हैव आल्सो सीन अ लॉट इन लाइफ, तो हमने पता होता है, तो उससे हम और रिलेट कर पाते हैं. तो मुझे याद है मैं एक्चुअली गई थी वहां पे ढूंढने के लिए कि ये बुक्स वगैरह कहाँ है. तो उन्होंने बोला, मैम वो मूवी में था, हमारे कोई बुक्स नहीं मिलती, हमारे यहाँ पे वर्क स्टेशन वगैरह है. इफ यू वांट यू कैन प्लग इन योर लैपटॉप एंड यू कैन ऑर्डर फूड एंड एंजॉय. वो वाला कॉर्नर भी है हमारे पास. सो बिकॉज शी कीप्स अ बुक, यू रिमेंबर शी हैज अ वेद बुक, तो उस बुक में सोशल का निशान है. दैट्स वेयर शी फाइंड्स आउट आई थिंक कौन सा था, ये कैच 22 ये था. वो, हाँ आई थिंक कि यही वो जगह है जहाँ पे वेद आता है. बिकॉज शी हैड नो क्लू ना. You remember they had promised each other, again spoilers, that they will not share their identity, they will not even share their real name in Corsica, and what happens in Corsica stays in Corsica. तो इसलिए so she had no clue to meet him, right? Absolutely. और ये एक्चुअली ये एक बात मैं एंडिंग का एक्चुअली बोलना चाहूंगा, स्पॉइलर अलर्ट. ये एक्चुअली आज ही मुझे एहसास हुआ जब भी मैं ये फिल्म रीवॉच किया, ये फिल्म की एंडिंग खराब हो नहीं सकती, क्योंकि उसमें एट द एंड ही वही बोलता है कि यार अगर एंडिंग अच्छी नहीं हो तो एंडिंग बदल देंगे. और उसने एंडिंग पूरी बदल दी थी, और फिर एट द एंड वो अपना ड्रीम हासिल करना चाहता था, वो वही कर रहा था. और कितना लाइक अच्छे वे में उसने एडिट किया है, जो एडिटर थे उन्होंने लाइक पहले ये डायलॉग रखा और फिर जाके वो एंडिंग एक्चुअल रखा, जो जब भी वो अपना ड्रीम सक्सेसफुल कर देते हैं. और लाइक क्या बहुत बढ़िया अच्छी लगे. और मैम ये फिल्म एक बॉलीवुड फिल्म है, सो सॉन्ग्स की बात करनी बड़ी ऑब्वियस है. सो आप बताइए आपको इस फिल्म के गाने कैसे लगे और कैसे कितना इम्पैक्टफुल लगा.
Oh, I love the soundtrack, man. I mean, मुझे तो लगता है कि जब मुझे कोई अच्छी खबर मिलती है ना, तो अपने आप मैं वो कॉर्सिका की सड़कों को याद करती हूँ. So because a lot of my friends have been there. हालांकि कॉर्सिका तो एक आधे लोग गए, सेंटोरिनी ज्यादा लोग गए. सेंटोरिनी कॉर्सिका से काफी सिमिलर है, वही सी के साइड में है. वहां पे वो लाइमस्टोन केव्स हैं, तो काफी सुंदर जगह है वो भी. तो yeah, I mean, see, you don't have to really locate yourself to the place, right? But वो वाइब होती है, तो वो फीलिंग होती है, वो फील्स तो है ही नेचुरली. तो बहुत अच्छा लगता है. देन व्हेन आई हैव टू थिंक ना, तो मुझे जब कुछ सोचना होता है बहुत डीप, तो आई समटाइम्स मैं अपने प्लेलिस्ट को चला लेती हूँ स्पॉटिफाई पे. तो देन आई लिसन टू दैट वन, तू कोई और है. एंड दैट वाज नॉट वेरी पॉपुलर, लेकिन उसका म्यूजिक इफ यू सी इट्स वेरी सूदिंग. एब्सोल्युटली. तो हाँ, तो वो है ऑफ कोर्स. साउंड ट्रैक तो नो डाउट. आई मीन, इम्तियाज अली सर के मूवी में गाने अच्छे ना हो, ये तो हो नहीं सकता. और इसमें तो मतलब रहमान साहब ने अपना म्यूजिक दिया था, मतलब हाँ अभी क्या ही हाँ. बोल सकते हैं. और सच में मैंने भी जब भी ये आज ही रिवॉच किया, तभी मुझे पता चला कि वो अगर तुम साथ हो और मतलब लगावत वत वो गाना है, कितना एकदम अच्छे समय पे आता है. लाइक ऐसा लगता है कि अगर तुम साथ हो सच में, लाइक हम बोलते हैं कि यार ये बॉलीवुड सॉन्ग्स कभी भी मतलब ऐसे ही गाने डाल देते हैं. इसमें ऐसा जरा भी नहीं है, क्योंकि लाइक ऐसा वो मतलब अगर तुम या साथ हो में एक ऐसा मोमेंट आता है कि वो हर बोल हर लिरिक उसमें दीपिका का वो जो इनर फीलिंग है वो बताती है. टर्मोइल है. हाँ, राइट. एग्जैक्टली वो सब कुछ बताती है. लाइक मतलब इतना, और आज वो सुन के ही मैं इतना इमोशनल हो गया था ना कि, और सच में ये सब चीज, बहुत सारी चीज मुझे ऐसा लगता है कि गाने में सबटाइटल होना मुझे लगता ही है, क्योंकि बहुत ऐसे एकदम ट्रेडिशनल हिंदी में लिखते हैं. ऑब्वियसली वो लिखना ही चाहिए, लेकिन बहुत बार नहीं समझ में आता. और ये बार मैंने सबटाइटल के थ्रू देखा था वो, मतलब ये पूरा समझा था, तो वो इतना मुझे लाइक हार्ट वार्मिंग लगा, हार्ट टचिंग लगा था वो सीन और वो मतलब माहौल. तो वो एक बहुत अच्छी चीज लगी थी. और इवन जब भी लगावत रहता है और वो रिक्शा वाले का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, तो वो एक बहुत अच्छा लाइक टाइम था गाने लाने का. और एक्चुअली आप तो हाँ खुद रिलेट कर सकते हैं कि आपकी एक शॉर्ट फिल्म उसी एक सीन के ऊपर काइंड ऑफ इंस्पायर्ड है. तो आप उसके लिए कुछ कह सकते हैं, आप शॉर्ट फिल्म के लाइक वो कैसे हुआ. या. सो इस शॉर्ट फिल्म का नाम है चलते रहिए जनाब. एंड इट इज स्ट्रीमिंग फॉर फ्री ऑन यूट्यूब. आपको IFP यानी कि इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट के साइट पे जाना, वो यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा उसके लिए. मैं डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली टैग कर लूंगा, यस, नो प्रॉब्लम. राइट. या गो So अहेड. so Ritam Bhatnagar, the festival head, was really fond of it. And Subhashish Bhutiani और बाकी लोगों ने इसको काफी पसंद किया था. अश्विनी अय्यर तिवारी मैम भी थी. So अच्छा. and all these people are known for, you know, kind of making movies which have a deep impactful message. So इसलिए तो उसमें जो सीन था वो ऑटो रिक्शा वाले का, आपको ध्यान है? अब पहले उसके कंटेक्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं. तो उस सीन में हो क्या रहा है? वेद इज डाउन एंड आउट. उसको जॉब से निकाल दिया गया है, और वो, उसके पास 6 महीने से कोई जॉब भी नहीं है, और वो फैमिली के पास भी नहीं गया है अभी इस पॉइंट पे. बता नहीं पाया, उनको बताने की हिम्मत नहीं हुई है ना, क्योंकि यू नो हाउ पेरेंट्स आर, कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे कि कमा नहीं रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो. एंड इट्स अगेन वेरी रेमिनिसेंट कि इंडिया में कितने सटल तरीके से इम्तियाज अली सर ने दिखाया कि मेंटल हेल्थ इश्यूज कितने ज्यादा डाउन स्पोकन है. मतलब कितनी कमी है मेंटल हेल्थ इश्यूज के डिस्कशन की, कि आदमी को नौबत आ रही है कि वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से जाके अपनी बात कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहा है. एंड दैट ऑटो रिक्शा ड्राइवर, जिसको वो जानता भी नहीं है, ही इज मेकिंग मोर सेंस देन हिज ओन फादर एट दैट पॉइंट एट लीस्ट, राइट? तो वो चीज, आई थिंक उसको वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर में अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, आई थिंक. रिफ्लेक्शन लाइक दिखता है. यस, एग्जैक्टली. वेट, या गो यस. अहेड. तो उसमें आपको ध्यान होगा कि रिक्शा वाला बोलता है कि वो, उसको गाने का बड़ा शौक था, उसको सिंगर बनना चाहता था वो, लेकिन फिर वही पेट पालने के चक्कर में, शादी ब्याह बच्चे के चक्कर में उसका ड्रीम वो अधूरा रह गया. तो जो भी है, एंड देन ही हैज दोस वेरी वेरी इम्पैक्टफुल लाइंस, दैट क्या नाम है, कि इंसान की जिंदगी को लेकर, आई एम फॉरगेटिंग द लाइंस एग्जैक्टली, बट हम वो सीन प्ले करेंगे तो वो याद आ जाएगा हमें. तो उसमें जो वो है, वो इश्तियाक खान नाम है उनका, बहुत बहुत फेमस एक्टर है वो भी. तो इश्तियाक खान जी उसको बोलते हैं कि जिंदगी चलती रहती है ना, इस तरह से, और आदमी अपने आप को कहीं ना कहीं बस भीड़ में खोया हुआ पाता है. तो वेद रियलाइजेस एट दिस पॉइंट दैट ही शुड नॉट गेट लॉस्ट.
and he should find a direction. And if you remember, at this point when he goes down, he is calling Tara, Tara on the lanes. And because, like I said, Tara ka jo context tha, she's the Dhruv Tara. She's the, you know, the the guiding guiding star. light, the guiding star of his life. तो वही चीज है. तो इससे हमने इंस्पायर होके हमने देखा कि क्यों ना हम अपने फिल्म में where I play a sales girl, okay, who has her own issues, and the auto rickshaw driver Sudhir, he also has his own issues. उसको लेकर हमने बनाया है. वो क्या है वो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहती, because then it will give away spoilers to my short film. तो I request कि जो है viewers उसको देखें. It's a 6-minute short and I hope कि आपको बहुत पसंद आएगी, because संगीत को तो काफी अच्छी लगी. So बहुत वही ना, बेसिकली जो क्रक्स है कि कम शब्दों में भी कितना ज्यादा हम कन्वे कर सकते हैं, और दुनिया के सामने हम क्या प्रिटेंड करते हैं, क्या लेकिन क्या हम हैं, उसी को लेकर वो सारा है. आई थिंक दैट इज इनफ फॉर द सिनॉप्सिस, राइट? काफी कुछ मैंने बोल दिया. हाँ मैम, या एक्चुअली लाइक हाँ, अगर आगे या आगे जानना है तो जरूर ये शॉर्ट फिल्म दिखेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से हाँ. देख And I सकते have to really thank my people, Priyansh and Shailya and everybody involved in the making of this beautiful short. And thank you for IFP for the opportunity, and of course to you, Sanket, to come back again. So yeah. या मैम. तो मैं वही बेसिकली घुमा फिरा कर वही होता है कि दिस वाज आल्सो द रीजन आई वाज वेरी हैप्पी कि एक ऐसी मूवी जो मेरे लाइफ से इतनी रेजोनेट करती है, जब मैंने गिव अप कर दिया था जॉब्स को, एंड देन द सेम थिंग रिकरिंग थ्रू दिस शॉर्ट फिल्म in which my character Naina tries to find herself. So इसलिए so you see कि कितने impactful है तमाशा, घुमा फिरा कर लाइफ को किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट करती रहती है. तो इसलिए ये हर साल हर मोमेंट में ना मुझे जो है इंस्पायर ही नहीं, इंस्पायर तो बहुत ही छोटा वर्ड होगा, इसने मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, जस्ट लाइक इट हैज गाइड भी किया है. और मतलब मेरे अंदर का जो वेट था, जो उसकी इनसिक्योरिटीज थी, उसको कहीं पे निकाल के फेंक दिया. सो वो चीज. या और मैम आपकी लाइक ये सबसे अच्छी इम्तियाज अली फिल्म होगी यार, और कोई भी है लाइक व्हाट्स योर फेवरेट, लाइक इज इट योर well that's a trick question, because personally I am a fan of Imtiaz Ali's work, honestly. मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने देखी थी तब मैं 11th क्लास में थी. तो तब तो हमें तो वो रोमांटिक, वो तो खैर आउट एंड आउट रोमांटिक कॉमेडी कुछ हद तक आप कह भी सकते हो, ठीक है. तो मैंने टाइम पास के लिए देखना शुरू किया था. उस टाइम 11th क्लास के बच्चे को क्या पता कौन डायरेक्टर कौन प्रोड्यूसर, हम तो स्टार्स देख कर जाते हैं मूवी देखने, है ना. तो वही तो तभी वो हॉटेस्ट कपल था एक्चुअली, लाइक एकदम जैसा तभी था रणबीर दीपिका वैसे. हाँ, तो ट्रेजिकली इनफ उसी मूवी के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था. या अच्छा. तो वही सेम चीज तमाशा में भी देखने को मिली कि by the time they finished, I think they had already called off the relationship before Tamasha itself, and they had continued as professional partners, which is again a very good thing. But when you look at the chemistry of these respective couples, आपको नहीं लगता कि ये तो एक्टिंग हो रही है. तो ये क्रेडिट डायरेक्टर को ही जाता है कि वो इतनी अच्छी तरीके से एक्टर्स से इतना अच्छा काम ले पाते हैं. तो वो है. और ये तभी हो पाता है when you believe in the script, because I am also an actor myself, so I can tell you. तो वो बिलीफ होना बहुत जरूरी होता है. तो एनीवे, मैंने उस टाइम जब भी मैं, तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है ही, जब मुझे हैप्पी को लकी चीयरफुल फील करना होता है. एंड इम्तियाज अली की मूवीज की ये सबसे अच्छी बात ये है कि नो मैटर आप कितने भी डाउन एंड आउट फील करो, आपको एक कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि कोई ना कोई एक जरिया है जो आपको निकल देगा कहीं ना कहीं बाहर. बेसिकली आपको बस उसको ढूंढना है. यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर इट. That's it. Purpose, means कुछ भी कह लो. It can be through a person, it can be through a situation, whatever. Generally it is people, but उसके अलावा भी. तो वो सबसे अच्छी बात लगती है. If I had to rate, I would say कि I'll be honest here, if sir is listening to me. I was disappointed with the latest Love Aajkal version 2. अच्छा. वो तो बहुत लोग को ऐसे ही हुआ था. मैंने दूसरी देखी नहीं है, लेकिन हाँ पहली वाली आधी अधूरी देखी थी. मतलब अभी क्या बोल सकते हैं. मुझे वो पसंद है द लव आजकल पार्ट 1, because I was in college at that point of time. और आपको पता है 2010-11 के बाद से बहुत ज्यादा ही जो है एक कैजुअल एंड फ्लिंग रिलेशनशिप्स और ये सब बहुत ज्यादा हाइक, मतलब वहीं से हाइक स्टार्ट हुआ था इन सब चीजों का. पहले भी थे पर उस टाइम पे ज्यादा ही था. तो ऐसे में एक ऐसी मूवी जो इतने ब्रेवली अपने बात को पोर्ट्रे करते हैं कि ओल्ड स्कूल लव
कि पावर क्या होती है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ऐसा कितनी मूवीज कह रही थी। तो वो अच्छा। चीज। ओह, मेरी एक्चुअली हाँ हाँ हाँ, बोलते थे। हाँ मतलब उसमें उसमें देखो, जो है रेस्टोरेंट कीपर है ना आपके, क्या नाम है, ऋषि कपूर ऋषि साहब। कपूर साहब, हाँ। वो उसको गाइड कर रहे हैं उस मूवी में। इफ यू सी केयरफुली, वहां पे दीपिका इज नॉट द गाइडिंग स्टार। शी इज फॉर द प्रोटैगनिस्ट, बट इट इज ऋषि कपूर, इफ यू आस्क मी पर्सनली, जो उसको सही रास्ता दिखाता है कि जा उसको परस्यू कर, तो इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर रहा है। तो ये माय पॉइंट इज कि उनकी मूवीज की एक सबसे बड़ी चार्म ये होती है कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स पे आपको सपोर्टिंग एक्टर्स भी जो है कभी कभी प्रोटैगनिस्ट की जगह लेते हुए दिखते हैं। तो अच्छा। दैट इज वन थिंग, ये बहुत कम डायरेक्टर्स करते हैं, और ये बहुत हिम्मत का काम है जो इम्तियाज अली सर करते हैं। वाओ, एक्चुअली मैं मुझे एक्चुअली अगर पूछा जाए तो एक्चुअली मेरी मतलब मैंने आई थिंक सिर्फ तमाशा देखा है इम्तियाज अली का, और सिर्फ हाईवे देखा है। मैंने हम्म। मैंने और कुछ देखा ही नहीं, और वही दोनों फिल्म हम्म। है काइंड ऑफ। मतलब मतलब हाईवे तो है यार, ऐसा रखा भी है कि एक नॉन रोमांटिक फिल्म है, लेकिन हम्म। तमाशा लोगों ने मतलब वो परसेप्शन बनाया कि वो लाइक एक रोमांस है जैसा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा नहीं। और सच बोले तो मुझे तमाशा ही एक्चुअली लाइक विजुअली स्टनिंग भी लगी, और उसी वजह बहुत से ज्यादा मेरी। credits to Ravi Varman sir, the cinematographer, with his beautiful color palette and everything. Yeah, right. एब्सोल्युटली लाइक उन्होंने क्या लिट किया, लाइक हर जगह वो येलो लाइटिंग यूज किए Yellow and थे red जब। lighting, yeah, true. एग्जैक्टली, और जब भी लाइक वो कॉर्सिका। कॉर्सिका का जो अनफिल्टर्ड ब्यूटी है उसको नेचुरल लाइट से कैप्चर करना। और वो जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट जो है, मैं बताऊं आपको कौन सा है। जब वो व्हेन वेद एंड तारा हायर्ड दिस ब्यूटीफुल कैडिलैक, नॉट कैडिलैक, आई थिंक दैट कार सीक्वेंट टर्कोस ग्रीन कलर की कार होती है, और वो पहाड़ों से रेंगते जा रही है, एंड ही हैज प्लेड सम इटालियन सॉन्ग, सम क्लासिक इटालियन सॉन्ग, और वो अच्छा। पहाड़ों को देख रहा है, वो दोनों आपस में वो शाउट करते हुए जा रहे हैं, घूमते हुए। दैट पार्ट, हाँ, दैट्स, या। वो मतलब जानवरों की तरह पानी पीने के जस्ट पहले, वो सीन के पहले हाँ, पहले पहले वो ड्राइव ड्राइव करते हैं, करते हैं, राइट। हाँ बराबर। हम्म। सो ये एक्चुअली, हाँ, एक्चुअली मुझे भी बहुत वो कॉर्सी का सीक्वेंस एक्चुअली मुझे पूरा बहुत अच्छा लगा था, लाइक स्टनिंग, बहुत स्टनिंग था। हम्म। एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक वो जब भी इंडियन बड़ा इंडियन डायरेक्टर बन के सब लोग को कहानी सुना रहा है, लाइक वो भी एक बहुत अच्छा फनी सीक्वेंस था। हाँ। एट द एंड वो क्या कर रहा है, कहानी ही सुना सुना रहा है, और लाइक हाँ, पूरे हाँ, पूरे हाँ। स्टोरी में ही मुझे ऐसा हम्म। लगा था, और इसलिए तो हम्म। लाइक मुझे इसलिए हम्म। आज मैंने यही टी शर्ट पहना, स्टोरीज वाला टी शर्ट, उसी की वजह से ही Bad पहना choices make good stories. है एग्जैक्टली। Nice, yeah. इसलिए सो मैम, फाइनली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट, लाइक आई एम ऑनर्ड टू हैविंग यू ऑन माय शो, लाइक Oh, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा कि likewise. लाइक आप इस पॉडकास्ट पे आए और आपकी फेवरेट मूवीज के बारे में बात की। एक्चुअली ऐसा होता है कि बहुत सारे एक्ट्रेस या एक्टर्स या डायरेक्टर्स कोई भी रहता है, सबको सब इंटरव्यूज में पता चल जाता है कि उनकी जर्नी क्या है, लेकिन किसको पता नहीं रहता है कि यार ये एक्ट्रेस है तो उसकी फेवरेट फिल्म क्या है, और फिल्म क्यों वो Exactly. फेवरेट क्यों है, और किस वजह से True. है। और ये यही मेरा मकसद है कि लाइक आप एक एक्ट्रेस हो तो लाइक आपकी कोई फेवरेट फिल्म होगी, ये तमाशा है, तो इसके बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं। सो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा कि आप आए और लाइक इसमें बात की। Yeah. राइट। और एक्चुअली सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग एन एक्टर। आई थिंक अगर मैं किसी और प्रोफेशन में भी होती तो मैं ऑनेस्टली ही इस मूवी को उससे रेजोनेट कर पाती। बिकॉज हु कैन फॉरगेट, सी जब आप अपने सबसे लोएस्ट फेज में होते हो, और जब आप वापस अपने मीन्स एंड वेज को ढूंढते हो लाइफ में, आपने रीडिस्कवर करते हो कि आपको करना क्या है, तो ऐसे में इफ यू हैव दैट आर्टिस्ट हिडन समवेयर विद इन यू, जिसको आपने एक पोटली में बंद करके रखा हुआ है, अपने इमेजिनेशंस में वो जीनी जो है जो उसके स्टेयरकेस में घूमता रहता है, उस तरह छोड़ रखा है कि वो सिर्फ आपको ही दिखता है और किसी को नहीं दिखता। तो उस चीज को तो मतलब उसको उसको सामने लाने का जरिया बस ये है कि अल्टीमेटली यू शुड रेजोनेट विद अ फिल्म मेकर हु बिलीव्स इन हिज आइडियाज। क्योंकि वो इतने सक्सेसफुल हैं, सब कुछ वो सब ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि उनके उनके साथी, उनके जितने भी कलीग्स हैं, they are all some of them are so driven by what do you call commercial success and everything, but Imtiaz Ali has always at the risk of his films getting flopped. एंड आपको मैं बता दूं, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वैरायटी मैगजीन का था, कौन सा इंटरव्यू था, when it was the day of the premiere of the actors with the director for watching the film, he actually told Deepika that it's too early to say anything, and mark my words,
we'll get to know about our results only 4-5 years later. और देखो वही हुआ. इसलिए तो इतने सालों ही बाद एक्चुअली न्यू कि ये इतनी मैच्योर और इतने डिफरेंट लेवल पे है कि लोगों के साथ रेजोनेट उस टाइम पे नहीं करेगी, और इस बात का उनको पता था. सेम हैपेंड विद रॉकस्टार इफ यू सी. अच्छा, राइट. तो हालांकि उसके कुछ और इश्यूज हैं, वो एक अलग लेवल पे है, लेकिन वो भी उतनी ज्यादा सक्सेस नहीं थी जितना एंटिसिपेट किया गया था. तो वो चीज है. हाँ, हाँ. सच में. इसलिए तो हम इस फिल्म के बारे में इतने सालों बाद बात कर रहे हैं. लाइक इट्स स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, आई थिंक. And just to quickly sum up, I also remember last year before COVID struck us all, यहाँ पे एक ललन टॉप जो फेमस आपके क्या नाम है न्यूज यूट्यूब न्यूज चैनल है ललन टॉप, सौरभ द्विवेदी जी, वो इरशाद कामिल साहब को लेकर आए थे एक टॉक शो में दिल्ली में. तो मैं वहां पे मौजूद थी. तो इरशाद कामिल जी ने बताया था कि मैं और इम्तियाज बहुत पुराने दोस्त हैं. तो एक दिन हम लोग बीच में घूम रहे थे रात के 2 बजे दारू पीते हुए, और यहाँ पे जो है पुलिस वाले ने पकड़ा, बोला कौन हो तुम लोग. कह रहा मैं डायरेक्टर हूँ, ये मेरा लिरिसिस्ट है, और ये मेरा कभी कभी मेरे लिए कहानियां लिखता है. कह रहे कौन डायरेक्टर, तुम्हारा कौन सा मूवी बना है. कह रहे बना नहीं है, बनेगी, हम बनाएंगे. सो यू सी इवन एंड वी वर ऑल लाफिंग, बट देन यू सी इससे क्या दिखता है कि इन लोगों को इतना बिलीव था अपने ड्रीम पे. इसीलिए आप देखोगे जितने भी प्रोटैगनिस्ट हैं इनकी हर एक मूवी में, उनका एक ना एक ड्रीम होता है जो वो कुछ ना कुछ करके परस्यू करते हैं, चाहे उनको लोग पगला करार देते हैं आफ्टर अ पॉइंट. तो इस तरह से एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स वाली चीज आती है. और इसीलिए इम्तियाज अली की मूवीज को हेट जो है, जैसे मैंने आई टोल्ड यू अबाउट वन ऑफ माय फ्रेंड्स जिसको पसंद नहीं आई थी, उसको लगा था कि तारा ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी. ये जनरली उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करती जो सोसाइटी के ना एक स्ट्रेट जैकेटेड मैकेनिकल सिस्टम में फिट हो गए, और वो डरते हैं अपने असली स्वरूप में आने से. तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिक और तंज है जो वो बार बार अपनी मूवीज के थ्रू लोगों पे कसते रहते हैं. इसीलिए मुझे पसंद है, क्योंकि आई एम ऑल्सो समहाउ लाइक दैट एज अ पर्सन. सो वाओ. एनीवे संकेत, आई शुड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपने मन की बात इसके थ्रू शेयर कर सकूं. Sure. Thank you so much, ma'am. And I'll see you soon at another podcast. Like, hope so. आप कोई और podcast में भी आए. बिल्कुल. Thank you so much, and okay. I'll goodbye. Thank you. Take care.